मेरे यहाँ दिल्ली में चांदनी चौक में एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोला भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए जूते भी आ जाए, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट निकलनी चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए। सोले साहब मैं ठीक बता रहा हूं, खर्चा कम होना चाहिए, रिजल्ट ज्यादा निकलना चाहिए। फोटोग्राफर नागपुर का रहने वाला था, उसने एक लाइन में निपटा दिया, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ ही आ जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई देता हूं आप अरुण भाई। मैं तो अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी मां हूं। लड़के लड़की की बात छोड़ दो, मां बाप तक का पता नहीं लग रहा है। मैं तो मधुप जी दोबारा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूं। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए, बोले शाम छोड़, 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिएगा, एक रचना विशेष आपको सुनाता हूं। और आनंद तो चारों तरफ बिखरा हुआ है। अभी पिछले दिनों में रामटेक, ये जो आपके बराबर में शहर है, वहां गया, एक अद्भुत घटना मुझे पता लगी। वहां एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो वो मुझे कुश्ती में लड़कर हरा कर दिखाए, वरना आज पूरे के पूरे गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी। अगले का डील डॉल खली बली जैसा, देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया वो जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं, 82 वर्ष के लालाजी, व्यापारी आदमी अग्रवाल साहब, उनसे इलाज पूछो। अग्रवाल साहब हमारे मधुप जी जैसे छोटी कदकाठी के बड़े आदमी, अनुभवी आदमी, उनके पास चले गए। वो बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए, पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया, बोले चाचा अपनी उम्र देखो, 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। तालियां कम बजाई आपने, ज्यादा ताली बजाने वाली बात थी भाई। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, यह असली महाराष्ट्रियन तरीका है, किस तरीके से निपटाया जाए। बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। अगले ने आंख घुमा के तिरछा होकर देखा उनकी तरफ, तो एक बात और बोल दी, साले 100 कुश्ती लड़के भी 10 लाख नहीं कमा सकता जिंदगी में। भाई ने पूरे गांव की तरफ से गाली दे दी। समझाने वाला चाहिए, अगले की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। सेठ जी को गिरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनके घर पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था, समझ जाओ तो पूरे सदन की तालियां मुझ तक पहुंचे। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया।